नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हमने जो पाठ पढ़ा है वो है बंदर और गिलहरी। आशा करती हूँ आपने इसकी वीडियो देख ली होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए मैं इसका सार रूप लेकर आई हूँ कि उस वीडियो में क्या बताया गया है। ठीक है, तो ये कहानी एक बंदर और एक गिलहरी की है कि क्या होता है। एक बंदर एक पेड़ पर बैठा होता है, उसकी पूंछ काफी लंबी होती है और जो उसकी पूंछ है वो जमीन तक लटक रही होती है। तभी वहां पर एक गिलहरी आती है और वो बंदर की पूंछ को देखती है। उसने सोचा यह तो कोई झूला है, इसीलिए वह उस पर चढ़कर झूलने लगी। जब वह झूलने लगी तो बंदर को गुदगुदी होने लगी। जैसे कोई अगर आपको हाथ लगाए तो आपको गुदगुदी होती है ना। ठीक है, ऐसे ही बंदर की पूंछ को जब पकड़ कर गिलहरी झूल रही थी तो उसको भी गुदगुदी होने लगी। उसने गिलहरी से हंस कर कहा, क्योंकि जब उसको गुदगुदी हो रही थी तो वो हंस रहा था कि उसे गुदगुदी हो रही है। इस पर गिलहरी चौंक गई, मतलब हैरान हो गई कि ये कौन बोला, क्योंकि उसने तो पेड़ की डाली सोची थी, इसलिए वो झूल रही थी। तो बंदर ने उससे कहा कि बंदर से उसने कहा कि यह तुम हो बंदर भैया, मैं तो समझ रही थी यह कोई झूला है, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था। यह कहकर हंसती हुई गिलहरी पेड़ की डाली पर चढ़ गई। लेकिन वो भी एक अच्छी गिलहरी थी, इसीलिए जब उसको पता चला कि ये तो बंदर की पूंछ है तो वो हंसकर वापस अपने पेड़ पर चली गई। ठीक है, तो इससे हमें एक बात ये पता चली कि बंदर और गिलहरी दोनों पेड़ पर रहते हैं, है ना। बंदर पेड़ पर आराम से बैठा था और गिलहरी पेड़ पर वापस चली गई। तो जो हमारी आज की वर्कशीट है वो इसी तरह के प्रश्नों पर आधारित है। तो चलिए आज की वर्कशीट को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पेड़ पर रहने वाले जानवरों के नाम लिखो। बेटा एक बात आपको बताना चाहूंगी, पेड़ पर रहने वाले जानवर वो हैं जो पेड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं और रहते हैं, या बिना घोंसला बनाए भी रहते हैं। तो इसमें सभी पक्षी भी आते हैं, पक्षी भी जानवर होते हैं। ठीक है, जो जमीन पर रहने वाले होते हैं वो भी जानवर होते हैं, जो पानी में रहने वाले होते हैं वो भी जानवर होते हैं, लेकिन हमने उनको अपनी सुविधा के लिए अलग अलग कर दिया था। तो आप यहाँ पे पक्षियों के नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ पेड़ पर रहने वाले जानवर वो लिखने हैं, पानी वाले या जमीन वाले नहीं लिखने, उड़ने वाले भी नहीं लिखने। उड़ने का कहने का तात्पर्य ये है कि जो पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहे उनके नाम आप लिख सकते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए पहले तो मैंने पाठ वाले ही दोनों लिख दिए हैं। पहला कौन सा बेटा, बंदर, दूसरा गिलहरी। इसके अलावा जो आपको ध्यान आए, जो पेड़ पर रहते हों, चाहे घोंसला बनाकर चाहे घर बनाकर, वो लिख सकते हैं। अगला कौवा, ठीक है, उसके बाद चिड़िया, और जो अंतिम मैंने लिखा वो है उल्लू, क्योंकि आपने सुना होगा कि उल्लू पेड़ पर सोता है ना। तो सोएगा कैसे, जब उस पर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जानवरों में कौन कौन उछल कूद करता होगा। उछल कूद करने वाले जानवरों पर गोला लगाइए। अब जिनको हमने देखा है हम उनके विषय में बता सकते हैं ना। अब आप बताइए, शेर को आपने उछल कूद करते हुए देखा है कभी? नहीं। उसके बाद कुत्ता है बेटा, क्या आपने कुत्ते को उछल कूद करते हुए देखा है? हमने देखा है ना गली में। तो हमारा पहला क्या होगा, कुत्ता। ठीक है, उसके बाद ऊंट को देखा है? नहीं। गाय को? नहीं। उसके बाद ये बेटा गधा है, ठीक है, गधे को देखा है? नहीं। उसके बाद चूहे को देखा है? हाँ, चूहा तो सारे घर में उछल कूद करता रहता है। उसके बाद बिल्ली? हाँ, बिल्ली भी उछल कूद करती रहती है। और इन्होंने गिलहरी को पहले से ही करके दे रखा है। ठीक है, तो ये जानवर उछल कूद करते हैं। कौन कौन? कुत्ता,
चूहा, बिल्ली और गिलहरी। आप हो सके तो इनके चित्र भी अपनी कॉपी में बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सही पर गोला लगाइए। बंदर की पूंछ कैसी थी? बताइए बताइए। लंबी। हमारे पास 4 उत्तर दे रखे हैं जिनमें से हमें एक छांटना है। छोटी, मोटी, लंबी और पतली। लंबी थी, नीचे तक लटक रही थी, इसलिए इसका उत्तर क्या है? लंबी। अगला प्रश्न है, कछुए का जीवन काल कितना होता है? 20 साल, 10 साल, 50 साल या 50 साल से ज्यादा? आपको बताना चाहूंगी बेटा, कछुआ सबसे अधिक यानी आदमी से भी ज्यादा जीता है। तो हम आदमी लोग जो हैं वो 50, 60, 70, 80 ऐसे जीते ना, तो इनसे भी ज्यादा कितना होगा? 90, 100, है ना? तो जो कछुआ है उसका उत्तर होगा 50 साल से ज्यादा। और वैसे कछुआ 1.5 साल से भी ज्यादा जीता है, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, आशा करती हूँ आज के सभी प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे। आप इनको अपनी कॉपी में अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।